हाँ जी, मेरे सीए इंटर के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है जो अपना एग्जाम या तो जनवरी 25 में लिखने वाले, या तो मई 25 में लिखने वाले, या तो सितंबर 25 में लिखने वाले। एंड व्हेन आई से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं फटाफट आपको बताता हूँ इसके अंदर हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। एंड शुरू करने के पहले मैं बताना चाहता हूँ, जिस पीडीएफ को मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यानी कि ये वाली पीडीएफ, ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको फर्दर कभी इन डिटेल्स को गो थ्रू करना हो तो डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ की लिंक मिली हुई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे मोटा मोटा चार बात करने वाला हूं। सबसे पहले प्रैक्टिस बैच, मैंने इसे प्रैक्टिस बैच, इसमें दो प्रकार की प्रैक्टिस बैच रहेगी, यानी कि एक एमसीक्यू जो आपको 30 मार्क्स का आता है और एक आता है आपका राइटिंग प्रैक्टिस बैच। दूसरा, हम दो फुल टेस्ट लेने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पैटर्न के हिसाब से। तीसरा, एक पावर बैच मेरे तरफ से आपको मिलेगा जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं उसके बारे से हम बात करेंगे। एंड लास्टली, एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन। इन चार बैचेस के बारे से इस पे बात होने वाली है। तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं मेरे प्यारे। मैं बताना चाहता हूं, एमसीक्यू प्रैक्टिस हम शुरू करने वाले हैं जिसमें हम मई 18 से लेके सितंबर 2024 तक के जितने भी एमसीक्यू है ये सब के सब सॉल्व करने वाले हैं। फिर चाहे वो एमटीपी के अंदर हो, फिर चाहे वो आरटीपी के अंदर हो, फिर चाहे वो आपके पास एग्जाम पेपर के अंदर हो। आईसीएआई के पैटर्न के हिसाब से पूरा इसमें एमसीक्यू कवर होगा। इसमें एमटीपी, आरटीपी और पास्ट एग्जाम पेपर भी कवर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी इसमें हम कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई साहब डायरेक्ट एमसीक्यू जो होता है, प्रोविजन बेस्ड जो होता है, वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने आपको बता दिया गया कि चलो एमसीक्यू होगा और ऐसे 10 12 15 एमसीक्यू करा दिए, ऐसा नहीं। जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपको एमसीक्यू पूछता है, यानी कि मिक्स करके कुछ केस बेस्ड एमसीक्यू होते हैं और कुछ प्रोविजन बेस्ड होते हैं। प्रोविजन बेस्ड यानी कि एक लाइन का प्रोविजन दे दिया, नीचे चार ऑप्शन दे दिया और कौन बनेगा करोड़पति के जैसे एक सही ऑप्शन चूज करने के लिए बोला। तो मैं बताना चाहता हूं इसमें केस बेस्ड एमसीक्यू भी होगा। जब मैं आईसीएआई के पैटर्न के हिसाब से बात कर रहा हूं कि जैसे आईसीएआई अपने मेन एग्जामिनेशन में एमसीक्यू लेता है 30 मार्क्स का, वैसे ही इस एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव यानी कि प्रोविजन बेस्ड एमसीक्यू भी होगा। मैं आपको इसके अंदर टैक्टिक्स बताऊंगा, क्योंकि पिछले दो पेपर से अगर आप नोटिस करेंगे, इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग के जो एमसीक्यू को केस स्टडी बेस्ड रहता है उसमें सिर्फ कहानी होती है, यानी कि फलानी कंपनी थी, फलानी जगह इनकॉर्पोरेट हुई, वो बहुत अच्छा काम कर रही थी, फिर उसका एक डायरेक्टर निकला, फिर एक नया ऑडिटर आया। कहानी कुछ बता रहा है, पूछा कुछ जा रहा है। तो जितने भी ये जो स्टोरी बेस्ड एमसीक्यू हैं, इसके मैं आपको टैक्टिक्स बताऊंगा कि कैसे पूरा एमसीक्यू यानी कि पूरा केस सिनारियो पढ़े बिना मेन मेन एक्सट्रैक्ट निकाल के पढ़ के आप कैसे कम टाइम स्पेंड करके आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बहुत बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका 30 मार्क्स से स्कोर कर सकता है, सिक्योर कर सकता है, आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। और साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करके लेते हैं, एमसीक्यू में क्या होता है कि भाई जो भी प्रोविजन के बेसिस में आपको केस स्टडी दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको पूरा एक सिनारियो बनाया जाता है। तो आपका प्रोविजन भी रिकॉल होता है, हाँ मैं फलाने सेक्शन में पढ़ा था। और जब आप उसको एक केस स्टडी और एमसीक्यू के बेसिस में करते हो ना, तो रिवाइज तो होता है, साथ साथ में वो मेमोराइज हो जाता है, कॉन्क्रीट हो जाता है आपके दिमाग में कि हाँ यार ये तो मैंने एमसीक्यू में बनाया था, ये मुझे बहुत भली भांति और कॉन्क्रीट तरीके से याद है। आगे जीवन में बढ़ते हैं, ये आपको फिगर आउट करने के लिए मजबूर कर देगा। जैसे मान लो कोई एक आध एमसीक्यू हम किसी केस के बेस में या किसी प्रोविजन के बेस में कर रहे हैं, वो प्रोविजन आपको याद नहीं आ रहा या उसकी लिमिट्स में आप कंफ्यूज हो गए या आप लिमिट्स भूल गए, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा कि नहीं यार इस प्रकार की लिमिट्स को मैं भूल रहा हूं, इस प्रकार की चीजों में मुझे ज्यादा काम करना है। तो जैसे जैसे आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको ये एरिया भी फिगर आउट करके देगा कि कौन कौन से एरिया में आपको ज्यादा ध्यान देना है, कहां कहां भूल रहे हो और कहां कहां आपको बहुत अच्छी चीजें से याद है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको सारे एमसीक्यू बन रहे, ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा कि यार देख मुझे एमसीक्यू तभी ना बन रहा है जब मुझे सारी चीज याद है। मान लो 10 में से आपको 8 एमसीक्यू बनते, दो नहीं बनते, तो दो कौन से प्रोविजन में थे जो आपको याद नहीं, आपको वहां पे काम करना है, आपको इशारा जरूर देगा। लास्टली, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। क्यों बूस्ट करेगा? क्योंकि आप पहले ही फिगर आउट कर पाओगे कि यार ये सारी चीजें मुझे बन रही है, यहाँ मुझे काम करना है, इसका मतलब मैं इतना काम करके अगर एग्जाम में चले जाऊंगा तो मैं एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। तो आपका एग्जाम का कॉन्फिडेंस भी ये बूस्ट करेगा। दिस आर द फीचर ऑफ दिस एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच। सेकेंडली, मैं आपको बताना चाहता हूं एक राइटिंग प्रैक्टिस स्किल इंप्रूवमेंट बैच है हमारे तरफ से। सेम जैसे मैं फाउंडेशन में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाता था, सेम तरीके से मैं आपको चैप्टर वाइज
15 चैप्टर है आपके सीए इंटर लॉ के अंदर। हर एक चैप्टर के अंदर जितने मुझे रेलिवेंट लगेंगे, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, मैं उतने आपको राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक मिथ क्लियर करना चाहता हूं। राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, इसका मतलब आप एग्जाम में गलत लिख ही नहीं पाओगे। बेटा, पेजेस भरना और अपने दिमाग के स्किल्स को इंप्रूव करना जमीन आसमान का फर्क है। मैं इस बैच को बोल रहा हूं राइटिंग प्रैक्टिस स्किल इंप्रूवमेंट बैच। वो स्किल शायद आपके 2 क्वेश्चन में इंप्रूव हो जाए, शायद 20 क्वेश्चन में इंप्रूव हो जाए, और शायद 200 क्वेश्चन में भी इंप्रूव ना हो। डिपेंड कर रहा है आप कैसा सीख रहे हो और किससे सीख रहे हो। तो इस बैच के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आपको अपने लॉ के आंसर को स्ट्रक्चर करना होता है, इनिशियल्स आंसर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं तो उसके इनिशियल्स अलग होते हैं, कैसे आप अपनी अथॉरिटी क्रिएट कर सकते हो, किसी भी आंसर में अथॉरिटी यानी कि मजबूती कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे आपको किसी भी प्रोविजन से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करना होता है और कैसे उन कीवर्ड को आप यूज करोगे आंसर को फ्रेम करने में। और फाइनली एक बहुत मेरा यूएसपी है कि कोई भी प्रोविजन को जब आप लिखते हो तो उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देने से आंसर में 4 चांद लग जाते हैं। जो भी मुझसे फाउंडेशन में पढ़े होंगे उनको ये बात पता होगी। तो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है, कैसे फाइनली अपने लैंग्वेज में आपको आंसर यानी कि कंक्लूजन फ्रेम करना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये मेरा दावा है, जब आप इस बैच को कर लेंगे आपको लॉ के आंसर को फ्रेम करने में एक भी तकलीफ नहीं आएगी। ये मेरा दावा है। आमतौर पर बच्चा बोलता है कि सर मुझे ना सब कुछ आता है सर, बट मैं लिख नहीं पाता हूं। इस बैच के अंदर मैं आपको ये भी रियलाइज कराऊंगा कि साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन क्या आपको नहीं आता वो आपको फिगर आउट ही नहीं हो पाता। इस बैच के अंदर वो भी फिगर आउट होगा कि यार जो मुझे भ्रम रहता था ना सब आ रहा है लेकिन मैं अटक रहा था, यार क्यों नहीं लिख पा रहा हूं, वो आपको पता चलेगी इस वजह से मैं नहीं लिख पा रहा था। तो ये हो गया आपका एमसीक्यू बैच और राइटिंग प्रैक्टिस बैच। दोस्तों ये आपको 30 मिनिमम 30 मैक्सिमम 50 मार्क्स स्कोर करके दे सकता है। मैं बताना चाहता हूं इसके बाद हमारे 2 कंप्लीट टेस्ट होंगे आईसीएआई पैटर्न के हिसाब से। ये आपको लगभग लगभग 50 मार्क्स स्कोर करवा के देगा मात्र और मात्र 15 दिन के अंदर। इसके लिए मेरी तरफ से आपको एक एक्सक्लूसिवली एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है सर, उसके अलावा जो हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे वो कहां से करेंगे, तो उसके लिए हमारी क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेगी। मैं इसके बारे से आपको जल्द बताता हूं। ये बैच मेरे प्यारे शुरू हो रहा है 7 नवंबर से। इसका जो टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग 7:30 AM से लेके 10:15 AM तक रहेगा। सर ये कौन सा टाइमिंग है, इतना अर्ली मॉर्निंग जो चल रहा है, मैं बताना चाहता हूं ये मेरा मई 2025 का जो सीए इंटर का बैच चल रहा है ये उसकी टाइमिंग है। मात्र एक लेक्चर बचा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का लास्ट लेक्चर बचा है, वो हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली या तो 5 नवंबर को या तो 6 नवंबर को। दिवाली वेकेशन हमारे जैसे रिज्यूम होंगे तो 7 नवंबर से मैं इसी मई 2024 वाले बैच के अंदर ये एमसीक्यू प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा था। तो मुझे लगा क्यों ना जो मुझे पुराने स्टूडेंट्स मेरे एनरोल किए हुए जो नवंबर 2024 के स्टूडेंट है जो अब जनवरी 25 में एग्जाम देंगे, क्यों ना इसका फायदा उनको भी दिया जाए। उनको भी पूरा एमसीक्यू बुकलेट यानी कि जो मेरी नई एमसीक्यू बुकलेट है पूरी वो सॉल्व करवा के ली जाए, उनसे भी राइटिंग प्रैक्टिस करवाया जाए ताकि वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम पे 4 चांद लगा सके। तो दोस्तों क्या ये फ्री है कि पेड है, मैं बताना चाहता हूं जितने भी मेरे अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के नवंबर 2024 वाले स्टूडेंट आए, रिपीट नवंबर 2024 वाले स्टूडेंट जिनका अटेम्प्ट अब जनवरी 25 में शिफ्ट हो गया है, इन सब स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा एमसीक्यू साथ साथ में राइटिंग प्रैक्टिस। और रही बात 2 फुल टेस्ट की, तो 2 फुल टेस्ट तो आपका वैसे भी बचा हुआ था, तो 2 फुल टेस्ट तो मुझे यूं भी देना है। एमसीक्यू और राइटिंग प्रैक्टिस ये दोनों आपके बैच में ऑलरेडी मैंने करा रखा है, बट स्टिल आपको चाहिए कि सर एक बार वापस से, क्योंकि एक्सक्लूसिव बैच है। जैसे आप फाउंडेशन में लिया करते थे एकदम राइटिंग प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर देते थे, और इसमें तो अब इस बार एमसीक्यू भी है, तो आपके लिए ऑल टुगेदर फ्रेश एक बैच एमसीक्यू का और राइटिंग प्रैक्टिस का, और 2 टेस्ट हम इसके बाद करने ही वाले हैं। तो जितने भी अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के नवंबर 24 वाले स्टूडेंट है, कोर नवंबर 24 वाले जो अब जनवरी 25 में एग्जाम देने वाले, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बाय डिफॉल्ट बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आपके एप्लीकेशन के अंदर ही कि भाई ये लाइव बैच यहां से शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। रिमेनिंग जो स्टूडेंट रहेंगे, लाइक सपोज कोई मई 24 में था उसका क्लियर नहीं हो पाया तो उसने अपने बैच को एक्सटेंड कराया होगा नवंबर 24 में, तो ये उसके लिए नहीं क्योंकि आपका मई 24 वाला अटेम्प्ट था। तो जो कोर नवंबर 24 वाले स्टूडेंट है जो अब जनवरी 25 में देंगे उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है।
रिमेनिंग के लिए आप 1499 पे कर सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा, यानी कि एमसीक्यू भी मिलेगा, इसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा, इसमें 2 फुल टेस्ट भी मिलेगा और आपको इनक्रिप्टेड ई बुक मिलेगी, यानी कि सिर्फ आप इसको मोबाइल पे देख सकते हो, ये प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू की बुकलेट प्रॉपर आपको हार्ड बुक में चाहिए तो ये 2250 रुपए में, यानी कि ये 15 दिन का बैच अलॉन्ग विद 2 हार्ड कॉपी बुक जो आपके घर में पहुंचेगी, ये 2250 रुपए में आपके घर पे आ जाएगी। अगर आप बुक को चेकआउट करना चाहते हो, सर ये दोनों बुक को हम देखना चाहते हैं कि कैसी आपकी क्वेश्चन बैंक है, उसके क्या फीचर और एमसीक्यू के अंदर क्या क्या है, आप इस लिंक को क्लिक करिए मेरे प्यारे। जैसे ही लिंक को आप क्लिक करोगे आपको मेरी बुक का पूरा संपूर्ण डिटेल मिल जाएगा एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है सर, अब जीवन में आगे बढ़ते हैं। मोड क्या है, आप चाहो तो उसको फेस टू फेस प्रेस्टीज पॉइंट पुणे में आके कर सकते हो, आप नहीं आ सकते आप लाइव एट होम कर सकते हो। लाइव छूट जाएगा तो 1.5 का बैकअप भी रहेगा, आप चाहो तो प्योरली इसको सिर्फ रिकॉर्डेड में देख सकते हो, जैसे जैसे रोज के लेक्चर होंगे आप इसको बैकअप पे देख सकते हो। सर एनरोल कैसे करना है इस बैच के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया ये 7 नवंबर से शुरू हो रहा है। अगर आपको हार्ड कॉपी बुक के साथ चाहिए तो आप तो इमीडिएटली एनरोल करो, क्योंकि जितनी जल्दी आप एनरोल करोगे उतनी जल्दी हम आपको बुक भेज पाएंगे। और बीच में दिवाली के वेकेशन है तो आपको पता है थोड़ी छुट्टी सबकी होती है, तो जितना जल्दी आप एनरोल करोगे उतना जल्दी हम आपको बुक डिस्पैच कर पाएंगे। तो यदि आप हार्ड कॉपी वाले मोड में जाना चाहते हो तो जल्द से जल्द एनरोल करिएगा ताकि हम बुक जल्दी भेज सके। यहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पीडीएफ में, ये जो लिखा हुआ है क्लिक हियर टू एनरोल इन दिस बैच, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां से आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं जो 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। सर कितने दिन में मेरी बुक आ जाएगी, तो 7 डेज के अंदर आपको ये बुक्स आपके घर पे अवेलेबल हो जाएगी। अब बात आती है सर लॉ पावर बैच, जो कि लाइव होगा यूट्यूब के अंदर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, चाहे आप फिर मेरे नवंबर के स्टूडेंट हो चाहे ना हो। ये जो लॉ पावर बैच है ये लाइव होगा यूट्यूब में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके फीचर्स क्या रहेंगे भाई साहब, हम पूरे के पूरे नए क्वेश्चंस इसके अंदर करने वाले हैं। सर नए क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन बैंक में वो वाले नहीं करेंगे क्या, नए क्वेश्चंस का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के रिपोजिटरी में अवेलेबल नहीं है। सर क्या कहना चाहते हो, मुझे एक बात बताओ, जो भी क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, चाहे मेरे होंगे चाहे किसी भी XYZ फैकल्टी का होगा, क्या सेम टू सेम सारे क्वेश्चन उठ के वहीं से आते हैं, नहीं ना। 10%, 20%, 25%, 30% क्वेश्चन मैच कर गए, रिजेंबल कर गए, आइडेंटिकल नहीं रिजेंबल कर गए, बाकी तो 70% क्वेश्चन न्यू आते हैं ना। तो ये बात हम मेरे सारे नवंबर वाले स्टूडेंट को पता होगा, मैं हमेशा जब भी टेस्ट लेता था आप लोगों के, तो मैं ऑल टुगेदर न्यू क्वेश्चन के टेस्ट लेता था जो इंस्टीट्यूट के ना तो एमटीपी पे है, ना तो आरटीपी पे है, ना तो पास्ट एग्जाम पेपर के अंदर है। न्यू क्वेश्चन कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, जिस लेवल का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है वही क्वेश्चन मैं आपको आपके टेस्ट में पूछता था। तो नवंबर 24 वाले जितने भी स्टूडेंट आपके 15 चैप्टर वाइज टेस्ट हो चुके हैं, उसके अलावा जो मई 25 के मैं 9 चैप्टर वाइज टेस्ट ले चुका हूं रेगुलर, तो मेरे पास भंडार है न्यू क्वेश्चन का। वो ये न्यू क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला ताजा ताजा गर्मा गर्म ऑल टुगेदर न्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके आईसीआई के एग्जाम में। इसके अलावा जितने भी पास्ट एग्जाम पेपर्स हैं, जितने भी एमटीपी आरटीपी है, ये सारे क्वेश्चंस हम इस लॉ पावर बैच के अंदर डिस्कस करेंगे। इसकी टाइमिंग मैं आपको बता के लेता हूं, 7 नवंबर से ये भी शुरू होने वाला है, यानी कि सेम डेट में। इसकी जो टाइमिंग रहेगी 12:30 बजे से शुरू होगा, यानी कि दिन शुरू होने के आधे घंटे बाद 12:30 रफली 1.5 घंटा ये चलेगा ये बैच, और ये यूट्यूब चैनल पे होगा। इस लिंक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो कौन से दिन हम कौन से चैप्टर का क्वेश्चन करने वाले। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे मेरी प्लेलिस्ट में, वहां जाके आप अपना रिमाइंडर सेट कर लेना। चैनल में न्यू सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आप देख रहे हैं कैसा फ्रूटफुल कंटेंट यहाँ पे आएगा। लास्टली हम बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन की। तो मेरे प्यारे, जैसे ही आप इस लिंक में क्लिक करोगे आपको पूरे के पूरे एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन मिल जाएंगे। सर ये कौन से मैराथन है, बेटा ये वो वाले मैराथन है जो हमने मई और सितंबर 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए लिया था। ये इक्वली आपके लिए भी रेलिवेंट है। लगातार बच्चे सिर्फ इसी को देखे जा रहे हैं, रोज के दिन 8,000 10,000 व्यूज इन मैराथन के अंदर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि चलो सर ठीक है ये तो ऑलरेडी मैराथन है, हमने देखा है, हम खुद भी इसको देख रहे हैं, बट कुछ चैप्टर हमको परेशान कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बहुत परेशान कर रहे हैं सर, जनरल क्लॉजेस सर बहुत परेशान कर रहे हैं सर फेमा का एक बार शॉर्ट में रिवीजन करवा दीजिए सर, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर हो गया, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अकाउंट्स ऑफ कंपनी हो गया, ऑडिटर्स वाला, ये मोटे मोटे कुछ चैप्टर है सर, इसका एक बार शॉर्ट में आप और अच्छे से एक बार करवा देते तो मजा आ जाता। तो मैं चाहता हूं आप इसी वीडियो के
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप सेपरेटली आपको कौन सा चैप्टर परेशान कर रहा है। वैसे तो आपका इसी मैराथन से पूरा काम बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बट स्टिल अगर किसी बच्चे को या किसी 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 कम्युनिटी यानी कि एक मास को प्रॉब्लम आ रही किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, जो मैंने एग्जांपल के लिए नाम लिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज इसका एक बार और रिवीजन कर लीजिए शॉर्ट में। मैं डेफिनेटली वो रिवीजन आपके लिए लेके आऊंगा। तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे हियर पे, आपको यही वीडियो का कमेंट बॉक्स ओपन होता हुआ दिख जाएगा। वहां पे आप अपने चैप्टर का नाम लिख सकते हैं कि कौन से चैप्टर को आप चाहते हैं कि मैं एक बार वापस से रिवाइज कराऊं। इसके अलावा इस बैच के संबंध में आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो, कि कुछ आपको क्वेरी हो या समझ में नहीं आया हो, यहां पे आप क्लिक करिए, मेरा काउंसलर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। काउंसलर का टाइम रहेगा 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक हमारे काउंसलर यहाँ पे आपको मिलेंगे। आप जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे, मेरे काउंसलर के साथ आपकी लाइव चैट हो जाएगी। आपको डायरेक्टली कॉल करना है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट से भी ये डिटेल्स निकाल सकते हैं इस बैच का क्या है। ये वेबसाइट का हो गया, और ये हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, यहां से आप एसीटी से जुड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बैच का बहुत 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 जम के फायदा उठाएंगे। मैं चाहता हूं मेरा कोई भी स्टूडेंट जो नवंबर 24 वाला है, जो इसको देख रहा है, हो सकता है आपका दोस्त अभी दिवाली की मस्ती में हो, तो उसको पर्सनली व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम में इसको जरूर शेयर करिएगा। बहुत ज्यादा मात्रा में इसको शेयर करिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस बैच में जुड़ेंगे उतना ज्यादा मेरा मोटिवेशन इस पे बढ़ चढ़कर आता है, और उतना ज्यादा मैं आपके लिए बढ़ चढ़ के लिए प्रोत्साहित रहता हूं कि यार और अच्छा करते हैं और अच्छा करते हैं। जाते जाते लाइक जरूर करिएगा, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और कमेंट में जरूर बताइए इसके अलावा मेरी तरफ से आपको क्या क्या चाहिए। जाते जाते कंक्लूड करना चाहता हूं मेरे प्यारे, 7 नवंबर से हमारे 2 बैच शुरू हो रहे हैं। एक हो रहा है एसीटी के प्राइवेट एप्लीकेशन में। प्राइवेट एप्लीकेशन में 2 बैच शुरू हो रहे हैं, एक एमसीक्यू बैच और एक राइटिंग प्रैक्टिस बैच, जो सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा और 10:15 तक चलेगा। 7:30 से 10:15 तक। 7 नवंबर को दूसरा एक बैच है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यूट्यूब पे होने वाला है, जिसका टाइमिंग रहेगा 12:30 PM, रफली 1.5 घंटे चलेगा। इसमें हम सारे क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में, आपके मार्क्स में 4 चांद लगा देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिस CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन ऑन 7 नवंबर। टेक केयर, बाय बाय।